आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाए, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, लेकिन उनको पलीता लगाते नजर आ रहे हैं क्षेत्रीय लोग। यही सत्ता यही होनी चाहिए। नहीं, ये तो नहीं होनी चाहिए भाई। ये तो नहीं होनी चाहिए कि साफ सफाई तो होनी चाहिए। लेकिन बाबा इसमें कोई भी साफ सफाई नहीं है। देख रहे हैं आप, देख लो आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी घास, इतने बड़े बड़े कीकड़ के पेड़ इसके अंदर हो गए। हाँ, बड़े सफाई तो होती नहीं इसकी। नहीं, सफाई तो कोई नहीं देना भाई। हाँ, सफाई नहीं। तो यह है मुक्तिधाम। लाखों रुपए की लागत से मुक्तिधाम बनाए जाते हैं। प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम का निर्माण होता है। और मैं इस समय जहां मौजूद हूं, यह ग्राम सभा है पुरासी, रायबरेली जनपद के महाराजगंज क्षेत्र की ग्राम सभा पुरासी है, जहां मुक्तिधाम का निर्माण कुछ वर्षों पूर्व करवाया गया था। लेकिन मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है कि हमें लग रहा है कि इस मुक्तिधाम का शायद ही कभी गेट खुला हो, शायद ही किसी शव का यहाँ दाह संस्कार किया गया हो। इतनी घास जमा हो गई है इस मुक्तिधाम परिसर में, जिसकी ना तो कोई देखरेख करने वाला है और ना ही कोई संचालित करने वाला है। आखिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाए, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, लेकिन उनको पलीता लगाते नजर आ रहे हैं क्षेत्रीय लोग। आखिर ग्राम प्रधान क्यों नहीं देखरेख करते इसकी? इसके अंदर एक सरकारी हैंडपंप लगा है और ये गेट लगा है। इसके अंदर लगभग 3 सेट के सौदा के स्थान बने हुए हैं, लेकिन नहीं, भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार चढ़ते चले जा रहे हैं सरकारी काम। ये सौदा स्थल है, मुक्तिधाम है, लेकिन इस मुक्तिधाम का कभी भी शायद जो क्षेत्रीय लोगों का है ना, गांव के लोगों का है ना, कि इसका कभी गेट नहीं खुला, इसका ताला नहीं खुला। वर्षों महीनों बीत गए, यहाँ किसी भी शव का दाह संस्कार नहीं किया गया। इसके बगल में कूड़ा निस्तारण केंद्र है, शायद जो स्थिति इसकी है, शायद उसकी भी यही स्थिति होगी, और उसका भी शायद ताला नहीं खुला होगा। फिलहाल मैं चाहूंगा एक बार से दिखाएं, हर चीज दिखाओ एक बार। अंदर की स्थिति क्या है? अगर लोग जाते 2, 4, 6, 10 महीने में तो इसकी सफाई होती। अंदर बड़े बड़े कीकड़ के पेड़ जमे हुए हैं, कीकड़ यानी कांटे के बड़े बड़े पेड़ जमे हुए हैं, ना तो इसकी कभी सफाई होती, ना तो कोई कार्य होता है। मैंने प्रयास किया कि इसको ये चीज़ दिखाऊं आपको। और मैं फिर से बता दूं, ये ग्राम सभा है पुरासी, जहाँ के मुक्तिधाम स्थल पर खड़ा हूँ मैं, जिसका निर्माण इसलिए कराया गया कि जो गरीब है, जिसके घर में जिसके पास कोई ज़मीन ना हो, जिसके पास शव दाह के लिए स्थान ना हो, वो सरकारी भूमि पर आए और अपने परिवार के शव का, घर के जो कभी भी जो भी मृत होता है, उसके शव को यहाँ दाह संस्कार करने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। लगभग सभी ग्राम सभाओं में इसका निर्माण हुआ, लेकिन जमीनी स्तर पर सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, बंद तो गया। ये लोग भी इसके लिए इकट्ठा कर दिए गए हैं, लेकिन नहीं, इसका अभी तक संचालन शायद ही हुआ होगा। बाबा कब से नहीं खुला ये? हम तो भाई देखो धान लगा उधर हैं। हाँ। यहाँ करीब कुल मिला के 4 ठैया बनाई, हमें समझ से फूके गए। अब अभी तक कितने साल हो गए इसको बने? जिसका बने तो हो गए 30 साल। 3 साल हो गए। 3 साल में मात्र 4 शव को यहाँ दाह संस्कार किया गया। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी घास, इतने बड़े बड़े कीकड़ के पेड़ इसके अंदर हो गए। हाँ, बड़े सफाई तो होती नहीं इसकी। नहीं, सफाई तो कोई नहीं देना भाई। हाँ, सफाई नहीं को सफाई कोई नहीं। आखिर सरकार ने क्यों बनाया इसको? अब जिसका बनाई फूके ताप के बनाई, कि जिसके पास जमीन नहीं है वो अपने घर के शवों को दाह संस्कार इसमें कर सके। भैया इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी। क्या नाम हुआ? राधे श्याम। मैं भी खड़ा था आपके गांव में, एक मुक्तिधाम स्थल बना हुआ है। ये मुक्तिधाम स्थल सौदा गृह, इसमें जो है क्षेत्र गांव के अगर कोई मर गया, उसके पास नहीं है जमीन जायदाद, तो उसका दाह संस्कार किया जा सके। कब से नहीं हुआ होगा इसमें दाह संस्कार? इसमें जो होता है, जब कब से नहीं हुआ होगा? होता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कब से नहीं हुआ होगा? अरे साल खान तो होनी है, साल भर हो गया होगा। इतनी बड़ी बड़ी घास जम गई इसमें। क्या वास्तव में रियल यही सत्यता यही होनी चाहिए? नहीं, ये तो नहीं होनी चाहिए भाई। ये तो नहीं होनी चाहिए कि साफ सफाई तो होनी चाहिए। लेकिन बाबा इसमें कोई भी साफ सफाई नहीं है। देख रहे हैं आप, देख लो आपके सामने जो कुछ आपके सामने है, वाकई जो कुछ है आपके सामने। हम तो देख ही रहे हैं, तो आप लोग भी देख रहे हैं। तो भ्रष्टाचार इतना क्या व्याप्त हो गया? हाँ, गलत तो है ही है भाई। गलत तो है भ्रष्टाचार, साफ सफाई का। योगी जी ने क्या सोच के मुक्तिधाम और सौदा गृह बनवाए थे? योगी जी ने बनाया है कि साफ सफाई प्रधान जी करवाएं भाई, जिसके ताकि लोग जो गरीब हैं उनको समस्याओं का सामना न करना पड़े। हाँ, ये मतलब है। लेकिन जमीनी स्तर पर सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। हाँ, भ्रष्टाचार भेंट तो चढ़ी गई भाई। लेकिन नहीं, कोई सफाई करवाने वाला नहीं है। वर्षों बीत गया, इसमें शव का दाह संस्कार नहीं हुआ।
ये मुक्तिधाम की सच्चाई है और यह है रायबरेली जनपद की सच्चाई, ये हकीकत है चाहे ग्रामीण स्थल की और ग्रामीण क्षेत्र की। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस मामले पर? गलत है वो, हाँ? गलत है कि साफ सफाई होनी चाहिए। और इस पे कम से कम कोई आए तो यहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छी साफ होनी चाहिए। को बाबत बिल्कुल बैठे। साफ सफाई का पैसा वंडित होता है कि एक आदमी साफ सफाई के लिए रहेगा, ये महीने में हफ्ते भर में साफ सफाई करेगा, लेकिन इन पेड़ों को देख के लगता है कि वर्षों से सफाई नहीं हुई होगी। जब से बन गया मैं साफ सफाई भाबा नहीं बना, जब से बन गया ऐसी साफ सफाई नहीं हुई है। हाँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये क्षेत्रीय लोग थे और जब से बना है तब से इसकी सफाई अभी तक नहीं हुई।